गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर पाठ 8 की सर्वनाम। जैसा कि आपने संज्ञा पढ़ा है कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब हमारा है सर्वनाम। तो आप देख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आई विल शो यू कि क्या क्या चीजें हैं जो संज्ञा है, तो उसके स्थान पर हम कैसे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे कि एक बोतल है, पानी की बोतल, ठीक है। मैंने बोला कि इस बोतल को वहां से उठाकर लाओ। तो वहां क्या है, वो है तो वो टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, मेज के ऊपर, ठीक है। हमने मेज ना बोलकर क्या बोला, वहां से उठाकर लाओ। तो वो वहां क्या हो गया, उस संज्ञा स्थान के लिए जो हमने वह शब्द प्रयोग किया वो है वहां। तो वहां क्या होगा, सर्वनाम शब्द। अब मैंने बोला कि इस बोतल को यहाँ रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, मेज हो सकता है कि मेज के ऊपर रखनी है, मैंने क्या बोला, यहाँ रख दो। तो यहाँ क्या है, सर्वनाम, ठीक है। इधर, उधर, इसने, इसमें क्या है, पानी है, इसमें। तो मैंने बोतल नहीं बोला, मैंने बोला इसमें पानी है। तो इसमें क्या हुआ, बोतल में। बोतल क्या है, संज्ञा शब्द। लेकिन मैंने संज्ञा शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया, जिस शब्द का, यानी कि इसमें। इसमें क्या हुआ, सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो बच्चों एक और इसका जो है उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम क्या बात करते हैं नॉर्मली। जैसे कि हमने यहाँ प्रयोग किया वाक्य, सीता मेरी दोस्त है। सीता कक्षा 4 में पढ़ती है। सीता के पिताजी सीता से बहुत प्यार करते हैं। सीता बहुत अच्छी लड़की है। आपको इसके अंदर कुछ अजीब सा लगा थोड़ा कि एक ही शब्द में बार बार प्रयोग कर रही हूँ, वो क्या शब्द है, सीता। तो क्या हम जब बात करते हैं हम ऐसे बोलते हैं कि रोहन ने कहा कि उसके पिताजी उसको बहुत प्यार करते हैं, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, रोहन ने ये कहा, रोहन ने वो किया, ऐसे नहीं प्रयोग करते। हम क्या प्रयोग करते हैं, सीता मेरी दोस्त है। एक बार हमने सीता लगाया, ठीक है, सीता मेरी दोस्त है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सीता की जगह वह कक्षा 4 में पढ़ती है। तो सीता क्या था, संज्ञा शब्द, और सीता की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वह। तो वह क्या हुआ, सर्वनाम शब्द, ठीक है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। उसके बाद दोबारा से है, सीता के पिताजी सीता से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सीता की जगह क्या लिखेंगे हम, उसके पिताजी। यहाँ पर फिर सीता आ गया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं। तो उस यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम शब्द, और यहाँ पर भी उस क्या हो गया, सर्वनाम शब्द। सीता बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर हम संज्ञा शब्द हटाकर सर्वनाम शब्द लिखेंगे, वह भी क्या है, सर्वनाम शब्द। चलिए एक बार दोबारा से पढ़ती हूँ। सीता मेरी दोस्त है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह बहुत ही अच्छी लड़की है। तो आपको अंदर पता चला कि किस तरह से हम एक ही शब्द का प्रयोग बार बार अगर करेंगे तो वो थोड़ा अटपटा लगेगा कि हमने एक ही चीज़ को दोबारा से बोला। जैसे कि आपको लिखना है मेरा स्कूल, तो आप क्या लिखते हैं कि मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, या मेरा मित्र बहुत अच्छा है, मेरे मित्र का नाम ये है और वह कक्षा 4 में पढ़ता है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। क्या हम बार बार उसका नाम लिखते हैं, नहीं। क्या प्रयोग करते हैं हम, सर्वनाम शब्द। संज्ञा जो है वो है नाम। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला संज्ञा के अंदर जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम, इन सभी की जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। तो वो शब्द पर्टिकुलर क्या शब्द है, वो उसका
अभी मैं आपको ज्ञान करवाती हूँ। पहले आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम एक ही शब्द, संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार अपने आने वाले वाक्यों में नहीं दोहरा सकते, वो कुछ अटपटा सा लगता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। चलिए आइए देखते हैं कि सर्वनाम शब्द क्या है। 3 है मेन, देखिए यहाँ पर 3 है जिनका हम प्रयोग करते हैं, मैं, तुम और आप। मैं का प्रयोग करते हैं हम अपने लिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। सेकंड है हमारा तुम। तुम का प्रयोग किसने किया? मैंने, किसी और के लिए, तो तुम क्या होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, इसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा है आप। आप का प्रयोग करते हैं हम थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन मीन्स अन्य पुरुष, किसी और के लिए हम प्रयोग करते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सर्वनाम शब्द हैं 3, इन्हीं से आगे और सर्वनाम शब्द बनते हैं। एक मैंने मैं का प्रयोग किया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको ये पाठ समझा रही हूँ, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। मैंने अपना नाम ना लेकर क्या बोला खुद को? मैं यह कार्य कर रही हूँ। तो आप खुद के लिए कह सकते हैं कि मैं आज ये काम करूँगा या करूँगी, तो वो मैं शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, ठीक है। आपने अपने नाम के स्थान पर मैं का प्रयोग किया, मैं क्या हुआ? सर्वनाम शब्द। इसी तरह से तुम, मैंने तुम्हें बोला तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो, तो तुम शब्द क्या हुआ? किसी और के लिए हमने प्रयोग किया, तो तुम भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। हम किसी और से बात करने के लिए तुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से है आप का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सभी के लिए। आप सब क्या कर रहे हैं? क्या आप सब ने अपना कार्य कंप्लीट किया, कार्य पूर्ण किया? तो आप किसके लिए प्रयोग किया हमने? सभी के लिए। तो आप क्या है? हमारा सर्वनाम शब्द है। जैसे कि आपने लिंग पढ़ा, वचन पढ़ा, है ना, तो इन सब में हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। चलिए, आपने पढ़ा एक वचन और बहुवचन, राइट। तो उसमें हम सर्वनाम का प्रयोग किस तरह से करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक वचन में बोलते हैं मैं, क्योंकि एक है हम, ठीक है। तो एक चीज की, जैसे मैंने आपको बताया था, हम एक चीज के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो मैं क्या हूँ? एक हूँ, तो मैं हमारा हुआ एक वचन। और हम सभी यहाँ पर मान लीजिए 3-4 लोग खड़े हैं, तो मैं का प्रयोग ना करते हुए हम क्या बोलेंगे? हम। किसका प्रयोग करेंगे? हम का, कि हम सब यह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक वचन से बहुवचन में मैं को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक वचन में तुम का प्रयोग किया जाता है, तुम यानी कि सिंगल पर्सन, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तो तुम क्या है? एक वचन। और इसी तरह से अगर बहुत सारे लोग हैं, आप सभी से मुझे बात करनी, तो मैं क्या बोलूँगी? आप सब क्या कर रहे हो, तो वो क्या हुआ? तुम का बहुवचन रूप, ठीक है। तुम था हमारा एक वचन, एक पर्सन के लिए, और आप है हमारा बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप क्या होगा? बहुवचन। तो ये सब शब्द क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द हैं। उसके बाद है हमारा एक वचन में यह, वह। यह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है ना। और इसी को अगर हम बहुवचन में बात करें तो ये और वे, यह की जगह क्या आ जाएगा? ये सारे, वे सारे क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हो, वे सब कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो ये और वे हो गया हमारा बहुवचन। तो ये सभी शब्द जो है हमारे सर्वनाम शब्द हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से शब्द जो हैं हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं।
संज्ञा के स्थान पर आने वाले बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो सर्वनाम शब्द क्या हैं, उनसे मैं आपको आज परिचित करवाऊंगी। जैसे कि आपने एक वचन बहुवचन पढ़ा, उसमें भी आपने सर्वनाम देखा, और अभी आपको मैं लिंग क्या है, लिंग के अंदर भी हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं, किस तरह से अभी आपको बताते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि हम आपने लिंग पढ़ा, वचन पढ़ा, एक वचन बहुवचन और क्रिया पढ़ी, तो वो सब चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। राम तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पर तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन हमारा लिंग जो है यहाँ पर पुल्लिंग है। राम, राम होता है लड़के का नाम, तो राम क्या पढ़ रहे हो, राम तुम क्या पढ़ रहे हो, राम है हमारा सर्वनाम शब्द, राम नहीं सॉरी तुम। इसी तरह से यहाँ पर है रमा, राम की जगह कौन आ गया, रमा, यानी कि स्त्रीलिंग, लेकिन जो हमारा सर्वनाम है वो तो सेम ही रहा, तुम क्या पढ़ रही हो, हमारा लिंग चेंज हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, लेकिन जो हमारा सर्वनाम शब्द है वो दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से वह खेल रहा है और वह खेल रही है ना। तो इसके अंदर भी लिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो है हमारा वाक्य बदल जाता है, लेकिन जो हमारा सर्वनाम शब्द है वो इस दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ, जिसमें आप थोड़ा और ज्ञान अर्जित कर पाएंगे कि किस तरह से हम सर्वनाम का प्रयोग अपने संज्ञा स्थान के शब्द पर करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है। उदाहरण, सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। उपयुक्त उदाहरण में सीता नाम का लगातार इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफी अटपटा लग रहा है। साथ ही गांव शब्द भी दोहराया गया है। इन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का उपयोग कर सकते हैं जो सुनने और पढ़ने में सही लगेंगे। जैसे सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहां जाने का। उसने, वो, वहां, उसका, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा यानी सीता और गांव के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। दूसरा, सर्वनाम शब्दों के इस्तेमाल से हम आदर और अनादर के भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे
आप आदर के लिए प्रयोग होता है और तू अनादर के लिए। सर्वनाम शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। जैसे वह सुंदर नृत्य करती है, सो उसे उपहार दिया गया। यहां वह सुंदर नृत्य करती है को सो शब्द उसे उपहार दिया गया इस वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो बच्चों, आपने देखा वीडियो में किस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया और सभी को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो चलिए, आज आपको एक जो है मैं गृह कार्य देने जा रही हूँ, जिसके अंदर आपने वचन आपने चैप्टर कर लिया है। तो वचन आपको 1 से 10 तक, कोई भी 10, वैसे तो आपको मैंने बोला था कि घर के अंदर कोई भी जो चीज़ पड़ी हुई है उसको लेकर आपको उसके वचन बदलना है, एक वचन से बहुवचन, तो कोई भी हो सकता है वो। तो आपका 10 वचन शब्दों का मैं एक कक्षा परीक्षा लूंगी, उसमें आपको 10 के 10 आंसर जो है कंप्लीट करके मैम को सेंड करने होंगे, जैसे कि आपने लिंगबद्धों का किया था और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया और सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आए। इसी तरह से आप वचनबद्धों का भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से लर्न करेंगे प्रॉपर और अपना कार्य टाइम पर करेंगे। थैंक यू।